क्या आप उन लोगों में से एक हैं जिन्हें जिम जाने या परफेक्ट सिक्स पैक्स के लिए वर्कआउट करने में मजा नहीं आता है? आपके पास जिम मेंबरशिप भी है, लेकिन वक्त न होने की वजह से आप व्यायाम नहीं कर पाते हैं। ऑफिस में प्रेशर बहुत ज्यादा है और आपके बॉस को प्रेजेंटेशन चाहिए, वो भी वक्त पर। या फिर घर आकर आपको बच्चों को पार्क ले जाना पड़ता है, या फिर घर का सामान लेने चले जाते हैं, इसलिए वर्कआउट का टाइम बचता ही नहीं है। हम आपकी बात को समझते हैं, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। हम सभी इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। व्यायाम और स्वस्थ जीवन की जानकारी हमें ऑनलाइन मिल सकती है, लेकिन उसका शोध पूरा नहीं होता। हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 आसान तरीके जो न सिर्फ मजेदार हैं, बल्कि आपके पेट की चर्बी यानी बेली फैट को कम करने में मदद भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गर्म पानी और नींबू। हम सभी जानते हैं कि नींबू में ढेर सारा विटामिन सी होता है, लेकिन इसका सिर्फ यही फायदा नहीं है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन B6, विटामिन ए, विटामिन ई और बहुत कुछ होता है। नींबू में सेब या अंगूर की तुलना में अधिक पोटेशियम भी होता है। नींबू में पाया जाने वाला पोटेशियम मस्तिष्क और तंत्रिक कार्य को उत्तेजित करता है। एक अच्छी प्रेजेंटेशन देने के लिए एक अच्छा मस्तिष्क होना भी जरूरी है। नींबू में सिर्फ विटामिन और मिनरल्स ही नहीं होते हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि लेमन जूस में पाए जाने वाले पॉलीफेनॉल्स शरीर के फैट को कम करने में मदद करते हैं। उसी स्टडी से ये भी पता चला है कि जो लोग ज्यादा खाते हैं, पॉलीफेनॉल्स की वजह से उनका वजन भी कम बढ़ता है। इसलिए अपने दिन की शुरुआत इस तरह से कीजिए। 1 ग्लास गर्म पानी में नींबू निचोड़कर पी जाइए। देखा कितना आसान है। अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स ऐड करें। प्रोबायोटिक्स ऐसे अच्छे जीवाणु होते हैं जो वजन को घटाने और बनाए रखने में मदद करते हैं। प्रोबायोटिक फूड के कुछ उदाहरण हैं दही, केफिर, टेम्पे, किमची और अचार। अगर आपने इन्हें अपने खाने में शामिल किया तो आपके पेट के अंदर का गट फ्लोरा स्वस्थ रहेगा, यानी आंत में मौजूद ऐसे जीवाणु और जीव जो हमें स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। विटामिन जैसे बायोटिन और विटामिन के गट फ्लोरा में ही बनते हैं। पेट में जमा हुए फैट को घटाने में ये बहुत मदद करता है। सोफे के व्यायाम। सोफे पर दाईं ओर लेटें और अपने पैर को जितना हो सकता है ऊपर उठाएं और फिर धीरे धीरे उसे नीचे ले आएं। इसे 20 से 25 बार करें, फिर बाईं तरफ लेटकर इसे दोहराएं। इससे आपके लव हैंडल्स यानी कि कमर की चर्बी कम हो जाएगी। हमने कहा था ना कि आपको ये सारी चीजें करने में बहुत मजा आएगा। गैसेस और एयर को ना निगलिए। कार्बोनेटेड बेवरेजेस जैसे कि सोडा में सबसे ज्यादा गैस होती है। इसमें मौजूद बबल्स में कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो पीने के बाद सीधा आपके पेट में जाता है। इससे आपका पेट खराब हो सकता है या ब्लोट हो सकता है। गैसेस आपके अंदर कैसे जा सकती हैं? जब आप च्युइंगम खा रहे हो, स्ट्रॉ से पी रहे हो या खाते वक्त बात कर रहे हो। इसीलिए खाना शांत रहकर खाइए, पानी ग्लास से पीजिए और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की जगह पानी पीजिए। कोर को मजबूत बनाने के लिए खेल खेलें। ट्रेडिशनल एब एक्सरसाइजेस किए बिना आप ऐसे खेल खेलें जिससे आपका कोर मजबूत हो जाता है। खेल जैसे कि फुटबॉल, स्विमिंग या फिर वॉलीबॉल। अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के अनुसार ऐसे खेलों से आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमने आपको बताए बेली फैट को कम करने के कुछ कमाल के मजेदार तरीके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। आपने ये जरूर सुना होगा कि एक दिन में आपको 10,000 कदम चलने चाहिए, भले ही आपके पास फिटनेस ट्रैकर्स हो या फिर ना हो। फिटनेस ट्रैकर्स और पेडोमीटर्स के अनुसार रोजाना 10,000 कदम चलना एक स्वस्थ जीवन शैली की निशानी होती है। इतना ही नहीं, इस बात का इंडस्ट्रीज और बड़े बड़े लोग दावा भी करते हैं। लेकिन क्यों? 10,000 कदम के बारे में ऐसा क्या खास है? ये कोई और नंबर क्यों नहीं है? डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने ये कैसे पता लगाया कि स्वास्थ्य और फिटनेस को बनाए रखने के लिए यही सही आंकड़ा है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है। ये आंकड़ा 1960 के दशक में जापान से आया है, जब दुनिया का सबसे पहला पहनने वाला पेडोमीटर बना था। डेवलपर्स ने डिवाइस का नाम मानपो के रखा था, जिसका अर्थ है 10,000 कदम मीटर। फिर उन्होंने इसे बढ़ावा देने के लिए 1964 के टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान इसका प्रचार किया। आज दशकों बाद लोग इन स्टेप्स को पूरा करने में लगे हुए हैं और इसके पीछे की वजह सिर्फ मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं, न कि साइंटिफिक रीजंस। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि 10,000 कदम आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं।
इसके बजाय तेज चलना जरूरी है और ये बात वैज्ञानिक रूप से सिद्ध भी है। अध्ययनों से ये भी पता चला है कि आम या ज्यादा एक्सरसाइज करने के बहुत से फायदे भी हैं, जैसे कि डिप्रेशन के कम सिम्टम्स, एंजाइटी का घटना, नींद अच्छी आना और हड्डियों का मजबूत होना। इसी वजह से कई स्वास्थ्य दिशा निर्देशों में कहा गया है कि आपको एक एक्टिविटी कुछ टाइम तक करनी चाहिए, ना कि कदम गिनने चाहिए। अमेरिकन्स का उदाहरण लेते हैं। एक अडल्ट को कम से कम 150 मिनट की आम एक्सरसाइज या फिर 75 मिनट की तेज एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो भी हर हफ्ते। और हाँ, इन दिशा निर्देशों को हम कदमों में भी बदल सकते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? एक आम एक्सरसाइज से 3 गुना ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है, जो वास्तव में कुछ भी ना करने से होती है। शोध से पता चला है कि कुछ युवा वयस्कों के लिए ये 100 कदम प्रति मिनट की गति से चलने के बराबर है, या लगभग 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए आपको एक हफ्ते में लगभग 15,000 कदम या हर रोज 2,100 कदम चलने चाहिए। अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो निराश मत होइए। हम आपको बताएंगे व्यायाम करने के और भी कई तरीके। बस आपको इन नियमों का पालन करना है जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा बताए गए हैं। 150 प्लस में फिट। हफ्ते में आपको करीब 150 मिनट का आम तीव्रता वाला वायुजीवी व्यायाम करना है, या फिर 75 मिनट का अधिक तीव्र वायुजीवी व्यायाम करना है, या फिर एक हफ्ते में आप दोनों को थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। चलिए ज्यादा, बैठिए कम। कोशिश करिए कि आप दिन में ज्यादा से ज्यादा चलें। कुछ ना करने से तो बेहतर ही है। तीव्रता बढ़ाइए। जब भी व्यायाम करें तो अपनी तीव्रता को जरूर बढ़ाएं। व्यायाम करते हुए अगर आप फुर्तीला महसूस करने लगे तो व्यायाम का समय बढ़ा सकते हैं। मांसपेशियों की कसरत। हफ्ते में कम से कम 2 बार उच्च तीव्रता वाली मांसपेशियों की कसरत जरूर करें, जैसे कि प्रतिरोध या भार प्रशिक्षण। बेहतर महसूस करें। कसरत के बाद आपको बेहतर नींद आती है, याददाश्त तेज होती है, संतुलन और सीखने की क्षमता भी बढ़ जाती है, और ये सारी चीजें कम होती हैं। वेट गेन, डिजीज, डिमेंशिया और डिप्रेशन। अपनी हेल्थ के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। इसलिए स्टेप्स के बारे में मत सोचिए, बस अपनी जगह से उठिए और चलना शुरू कीजिए। क्या आपको खाने की मेज पर ठीक से ना बैठने के लिए डांटा गया है? या क्या आपको बार बार सीधे खड़े रहने के लिए कहा गया है, या फिर टेढ़ा खड़े होने के लिए डांटा गया है? ऐसी बातें आपको गुस्सा दिला देती हैं, लेकिन लोगों का आपको डांटना गलत नहीं है। आपके दर्द के स्तर से आपके आत्मविश्वास तक आपका पोस्चर इतना प्रभावी है कि आप सोच भी नहीं सकते। बैठने या खड़े होने के दौरान आपका पोस्चर आपके शरीर द्वारा चली जाने वाली हर चाल की नींव होता है, और इस बात पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि आपका शरीर कितना तनाव झेल सकता है। इन तनावों में शामिल है अजीब स्थिति में बैठना, भारी वजन उठाना, और सबसे महत्वपूर्ण गुरुत्वाकर्षण। एक गलत पोस्चर के दौरान आपकी मांसपेशियों को आपको संतुलित और सीधा रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। खराब पोस्चर धीरे धीरे आपके शरीर को कमजोर कर देता है और अन्य समस्याओं का कारण बन जाता है, जैसे कि पहला, जोड़े और स्नायु बंधन काफी जल्दी कमजोर होने लगते हैं। दूसरा, चोटों की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, कुछ अंग जैसे कि फेफड़े ठीक से काम नहीं करते। चौथा, भावनात्मक स्थिति और दर्द के प्रति संवेदनशीलता बढ़ने लगती है। कई अध्ययनों से पता चला है कि औसतन मोबाइल, कंप्यूटर उपकरण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स के बढ़ते उपयोग से हमारे बैठने का तरीका खराब हो रहा है, क्योंकि इनका इस्तेमाल करते वक्त ज्यादातर गर्दन को झुकाकर रखना पड़ता है। तो बैठने का सही तरीका क्या है? जब आप आगे या पीछे से रीढ़ को देखते हैं तो सभी 33 वर्टेब्रे आपको एक सीध में एक के ऊपर एक नजर आएंगी। अगर आप किनारे से देखते हैं तो रीढ़ की हड्डी में 3 मोड़ होने चाहिए, एक आपकी गर्दन पर, एक आपके कंधे पर और एक छोटा सा आपकी पीठ के हिस्से में। अगर आपकी वर्टेब्रे एकदम ठीक है तो खड़े होने के बाद आपको एक सीधी लाइन बनती नजर आएगी, और वो बनेगी आपके कंधों से कूल्हों तक और उसके बाद घुटनों से होते हुए एड़ियों तक। ये सीध आप में आपके गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को बनाए रखती है, और इसी वजह से मांसपेशियों में कम तनाव और खिंचाव पड़ता है। बैठते समय आपकी गर्दन सीधी होनी चाहिए, आगे की ओर झुकी हुई नहीं। आपके कंधे और बाहें आपके शरीर के करीब आरामदायक स्थिति में होने चाहिए। आपके पैर जमीन पर सीधे होने चाहिए और घुटने 90 डिग्री के कोण पर मुड़े होने चाहिए। आपके पोस्चर को बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव। यदि आप डेस्क पर बैठकर बहुत अधिक समय तक काम करते हैं तो अपनी स्थिति को बदलते रहें। इस बात का ध्यान रखें कि शरीर के सभी हिस्से जैसे कि आपकी कलाई और कोहनी को किसी चीज का सपोर्ट हो। जरूरत हो तो स्क्रीन को ऊपर उठा लें ताकि वो आंखों के स्तर या उससे नीचे हो।
आपको सोते समय सही करवट पर लेटना जरूरी है। इस बात का ध्यान रहे कि गर्दन के नीचे एक तकिया हो और पैरों के बीच में भी एक तकिया लगाएं। ऐसे जूते पहने जो आरामदायक हों और कम हील वाले हों। कंधों पर बैग को अच्छी तरह से लटकाएं। बैग कंधों से ज्यादा लटकना नहीं चाहिए। यदि आप बहुत ज्यादा बैठते हैं तो बीच में एक बार उठकर थोड़ा व्यायाम कर लें। ऐसा करने से आपकी मांसपेशियां स्वस्थ रहती हैं और शरीर को बेहतर तरीके से चलने में मदद मिलती है। अगर आप फिर भी अपने पोस्चर को लेकर परेशान हैं, तो एक फिजिकल थेरेपिस्ट से जरूर मिलें। उम्मीद है आज आपने कुछ नया सीखा। हम सभी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि पानी हमारी मूल आवश्यकता है और अगर शरीर में पानी की कमी होती है तो हमारा शरीर संकेत भेजता है, जैसे कि फटे होंठ, सूखी त्वचा, तेजी से सांस लेना और काफी कुछ। और पानी पीना डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण से बचने का एकमात्र तरीका है। पानी पीने के कई फायदे हैं, जैसे कि उससे वजन कम होता है, पाचन अच्छा रहता है, दिमाग स्वस्थ होता है, त्वचा चमकती है और सिर दर्द कम होता है। इसलिए यदि आप पर्याप्त पानी नहीं पी रहे हैं तो आपको पता है कि आपको क्यों पीना चाहिए, और अगर ये बात समझ में आ गई हो तो अब उससे जुड़ी जरूरी बात भी सुनिए। क्या आप सही तरीके से पानी पी रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि पानी पीने का तरीका अगर गलत हो तो आर्थराइटिस, खाना ना पचना या माइग्रेन हो सकता है? तो आइए जाने पानी पीने के सही तरीके क्या हैं। पहला है खाना खाने के बाद पानी पीना। आयुर्वेद के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भोजन के बाद तुरंत पानी पीना जहर पीने के समान है। चलिए इसके पीछे का सही कारण समझ लेते हैं। हमारे पेट में पहले से ही भोजन पचाने के लिए एसिड होता है। जैसे ही हम खाते हैं पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है और भोजन का पचना शुरू हो जाता है। अब अगर भोजन के बाद आप पानी पीते हैं तो इसके कुछ खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। एसिड पतला होता है और खाना नहीं पचता है, जिससे पाचन क्रिया खराब हो जाती है और फिर खाना बिना हजम किए ही हमारे पेट में घूमता रहता है। इससे कैसे बचा जाए? खाना खाने के बाद आपको कुल्ला करना चाहिए और खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पिएं। दूसरे नंबर पर है पानी को गटकना। क्या आपको लगता है कि पानी को गटकने से आप हाइड्रेटेड रहते हैं? जी नहीं, इस तरह से पानी सीधा पेशाब के जरिए बह जाता है। पानी पीने का सही तरीका है घूंट घूंट करके और धीरे धीरे पीना। और ऐसा क्यों है? हमारे मुंह में पानी लार के साथ अच्छी तरह मिल जाता है और पेट में चला जाता है, जिससे एक संतुलन बनता है। हमारे मुंह में बनने वाली लार की प्रकृति बुनियादी है और पेट की प्रकृति एसिडिक है। अब अगर हम पानी को गटक गटक कर पीते हैं तो कम लार अंदर जाता है, जिससे पेट फूल जाता है, एसिड बनता है, गैस होती है और खाना नहीं पचता है, जिससे विषाक्त पदार्थों और मल को बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। तीसरे नंबर पर है बर्फ जैसा ठंडा पानी। हम सभी को ठंडा पानी पीना बहुत पसंद है। क्यों? सही कहा ना। दिन भर धूप में घूमने के बाद जब आप घर आते हैं तो सीधा फ्रिज के पास जाते हैं और उससे ठंडा पानी निकाल कर पीते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है? जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपके ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाते हैं और रक्त संचार धीमा हो जाता है। तापमान गड़बड़ होने से आपका पाचन स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है और आपको ठंड लगती है और सिर दर्द भी होता है। तो इसके लिए एक सुझाव है। अगर आप ठंडे पानी के शौकीन हैं तो मिट्टी के बर्तन में पानी रखें। इससे पीएच स्तर बना रहता है और पानी में खनिज यानी कि मिनरल्स भी शामिल करता है। चौथे नंबर पर है ज्यादा पानी पीना। ये एक मिथक है कि हमें एक दिन में लगभग 5 से 7 लीटर पानी पीना चाहिए। कुछ लोग इससे अधिक पानी भी पीते हैं, भले ही उन्हें प्यास न लगी हो। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि लोग कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ज्यादा पानी पीना हानिकारक कैसे हो सकता है? बहुत अधिक पानी पीने से आपके सोडियम के स्तर में असंतुलन पैदा हो सकता है। ये हाइपोनाट्रेमिया का कारण बनता है, जो रक्त में सोडियम को पतला करता है और सूजन, सिरदर्द, उल्टी, चक्कर आना और पेट फूलने का कारण बनता है। इससे कैसे बचा जाए? हर किसी के शरीर का एक अलग प्रकार, शरीर का वजन और पोषण संबंधी आवश्यकताएं होती हैं। ये आपके पर्यावरण पर भी निर्भर करता है जहां आप रहते हैं। अच्छा होगा कि आप इन सभी आठों पर गौर करें और अपने शरीर के पैटर्न का निरीक्षण करें, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितने पानी की जरूरत है। यदि आप 2.5 से 3 लीटर पानी पीते हैं तो आप चिंता न करें। 5वें नंबर पर है खड़े होकर पानी पीना। जब हम बैठे होते हैं तो हमारे गुर्दे बेहतर कार्य करते हैं। यदि आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो आप अनजाने में अपने शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। खड़े होकर पानी पीने से पानी एक झटके में नीचे चला जाता है और गंदगी अच्छे से बाहर नहीं निकलती है। ये रक्त या मूत्राशय में विषाक्त पदार्थों और अशुद्धियों को जमा करता है, जिससे किडनी को नुकसान पहुंचता है। खड़े होकर पानी पीने से जोड़ों में भी दर्द होता है और आपके शरीर में तरल पदार्थों का असंतुलन हो जाता है। इसलिए हमें बैठकर धीरे धीरे पानी पीना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए आपको पानी पीने के तरीके बदलने होंगे और इन सुझावों का पालन करना होगा।
है।